नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सुखी राम जी कहते हैं, एक कहावत है कि जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। ठीक वैसे ही अगर घर में बीवी बच्चे घूस के पैसे की अनाज खाएंगे तो उनके भी चरित्र वैसे ही होगा। जैसे कि अक्सर खबरें मिलते हैं कि बाप और बेटा या तो बाप और बेटी ने या तो पति पत्नी ने मिलकर घूस लेते हुए पकड़े गए। अगर अधिकारी या सरकारी तंत्र चाहें तो घूस के कारोबार को रोक सकते हैं, मगर सभी जानते हैं कि वह भी तो एक कारोबार है। केवल कारोबार ही नहीं, वरन बहुत उच्च कोटि के कारोबार है। इसलिए घूस के कारोबार में लिप्त लोगों को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तभी तो जब भी कोई अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते हैं तो लड़की वाले पहले ही पूछते हैं कि आपके बेटा सरकारी नौकरी करते हैं कि नहीं, और उनकी अंडर टेबल आमदनी कितने है। ऐसे में लोग चाहकर भी घूस के कारोबार को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे पोते का शादी करवाने में मुश्किल हो जाएंगे, वहीं अगर घूस के कारोबार बंद हो गए तो देश के जीडीपी गिर जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा घूसखोरी का मार्केट बूम पर रहेंगे उतना ही हमारे जीडीपी आसमान को छुएंगे। अतः जीडीपी के वृद्धि दर को बनाए रखने को घूस के कारोबार को जारी रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में देखा जाए तो हमारी बुनियाद को लेकर गलत धारणाएं नहीं पालना चाहिए, क्योंकि हमारी बुनियाद भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है या नहीं, इस पर चिंता व्यक्त करने की बजाय हमें गर्व करना चाहिए। और जहां पर जीडीपी के ग्रोथ रेट भ्रष्टाचार के सहारे चलता हो तो भला हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय उसे और बढ़ावा देने की कोशिश करते रहना चाहिए, तथा यह हमारे लिए गौरव की विषय होना चाहिए। ऐसे में मीठा लाल जी कहते हैं, भैया देखो, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार न केवल हमारे देश की समस्या है, यह तो पूरे ब्रह्मांड की समस्या है। इतने में सुखी राम जी कहते हैं, देखो जी, हम लोग इसे ग्लोबल समस्या कहकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करने पर भी किसी के अपराध छुप नहीं जाते। वरन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भ्रष्टाचार के कॉम्पिटिटिव रैंक में हमारे देश के लोग भी गोल्ड मेडल के हकदार रखते हैं। इसे देखते हुए मैं एक गुड न्यूज सुनाता हूँ कि हमारे नाम भी फ्री राशन वाले लिस्ट में शामिल हो गई है। इतने में गंगा राम जी कहते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जब मेरे परिवार वाले को फ्री राशन मिलने लगे तो आपको बड़ा ईर्ष्या हो रही थी। आप मुझे भिखारी कह रहे थे, मगर हमारी मजबूरी आपको देखे नहीं और आप मेरे मजबूरी पर हंसते रहे। अब तो आपके मजबूरी पर भी लोग हंसेंगे कि आपके नाम भी हमारे जैसे भिखारियों के लिस्ट में जुड़ गया है। ऐसे में मीठालाल जी कहते हैं, यह कैसी बातें करते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के समय में फ्री राशन वालों के लिस्ट में नाम जुड़ने का मतलब है कि हमें सरकार के कृपा दृष्टि तथा पहचान मिल गई है, तथा लोग हमें पहचानने में भूल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का नाम फ्री राशन वालों में जुड़ जाने को हमारे प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर एक बात और है कि हमारे बच्चे को नौकरी खोजते खोजते उम्र गुजर गई है, मगर नौकरी मिलने के बजाय बेरोजगार रह गया। उसका परिवार कैसे पालेंगे। ऐसे में ईर्ष्या करने की बात नहीं है। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।